कि नहीं? बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। बंदहूँ गुरु पद, बंदहूँ गुरु पद, बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा। अमिय मूरी में चूरन चारू, अमिय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भव, समन सकल भव, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो। गुरुम स्मृत्वा अपने गुरुदेव का स्मरण किया और फिर कहने लगे वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघोद्धार कर्म परत्र परमार्थदम। वेदांतों का जो सार सर्वस्व है ऐसे पुराण को मैं कहता हूं। सब प्रकार के पाप राशियों का जो उद्धार कर देता है वो पुराण। बोले इस पुराण का अध्ययन करने मात्र से सारे लोग उत्तम गति को प्राप्त हो। तावत विजंबते पापं ब्रह्महत्या पुरस्सवम यावत् शिव पुराणम नोदिश्यति जगत्। ब्रह्म हत्या जैसे पाप तभी तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अगर शिव पुराण का उदय हो गया, ध्यान दीजिए, शिव पुराण के उदय होते ही वो पाप काप जाएंगे। शिव पुराण की इतनी बात नहीं, क्या कहा? बोले सारे पाप तभी तक पृथ्वी में निर्भय होकर के विचरण करेंगे जब तक यावत् शिव पुराणम ही नोदिश्यति जगत्, जब तक ये शिव पुराण की कथा पृथ्वी पर नहीं आई तब तक व्यक्तियों को अपने स्वरूप का, भगवान शंकर के शिव रूप का दुर्बोध्य रहेगा। बोले जब तक शिव पुराण की कथा इस संसार में, यावत् शिव पुराणम ही नोदिश्यति जगत् तावत् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतामपि। शिव की महिमा जानने के लिए तो शिव पुराण बड़ा आवश्यक है। प्रेम से बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। और फिर ये श्रावण मास में नीलकंठ भोले बाबा के चरणों में बैठकर अगर शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य मिले, हमको तो देखिए करने का सौभाग्य मिला है, आपको अगर सुनने का मिला है तो हमको करने का मिला है। सौभाग्य तो दोनों का ही। और ऐसा नहीं कि बस कोई धनी मानी व्यक्ति ने बुलाया हो कि महाराज जी फोन किया हो आ जाओ, सब टेंट साउंड पंडाल लगा हुआ है और आओ कथा करो, ये सब बातें नहीं। तो नीलकंठ का प्रेम है, भगवान भोलेनाथ नीलकंठेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। अपने हृदय का एक भाव है, उद्गार है, छोटा सा भाव का पुष्प है जिसे हम चढ़ाने के लिए आए। बाकी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। यही वाणी है जो दुनिया भर में जाकर के कथा करते हैं। ये लगता है कि भोले बाबा हम तो आपके चरणों में शिव पुराण सुना देंगे, पर आपके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है कि आप हमें हमारे श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति दे देना, क्योंकि आपसे बड़ा भक्त हमारे राम जी का कोई है नहीं। आप सबसे बड़े राम भक्त हैं, सदैव आप राम 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 जपते हैं। श्री माता पार्वती कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। बड़े आदर पूर्वक महादेव राम 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 जपते रहते हैं। इसीलिए हे महादेव आप इतनी कृपा करिए कि हमें तो श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्रदान करिए। यही चाह है, बाकी अपने महादेव से भला क्या चाह है। आपके जो इष्ट हैं आप उनकी भक्ति दें, क्योंकि राम जी प्रसन्न होते हैं तो भोले बाबा की भक्ति दे देते हैं, और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तो राम जी की भक्ति दे देते हैं। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाई मुनि भगति हमारी। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाई मुनि भगति हमारी। सो न पाई मुनि भगति हमारी, सो न पाई मुनि भगति हमारी। सो न पाई मुनि भगति हमारी, सो न पाई
कृपा न करन पुरारी, हे पर कृपा न करन पुरारी, जय पर कृपा, जय पर कृपा, जय पर कृपा न करन हे पुरारी। जिस पर भगवान आशुतोष कृपा नहीं करेंगे, भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे, उसे भक्ति मिलना तो दुर्लभ है। इसीलिए सारे पुराण तभी तक गर्जना करेंगे जब तक शिव पुराण नहीं आ गया। शिव पुराण कोई साधारण नहीं है। सारे तीर्थ आपस में विवाद तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण की कथा नहीं आ गई। इतना ही नहीं, सारे पीठ तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सारे सिद्धांत तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। देखिए, जो शिव पुराण का पाठ करता है उसी क्षण उसे पाप से छुटकारा मिल जाता, तत्क्षण। समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। क्या लिखा है? एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यः पठेत भक्ति संयुक्ता सपापान मुच्यते क्षणात्। शिव पुराण को कहने वाले और सुनने वाले लोग पापान मुच्यते क्षणात्, एक क्षण में उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, बोले बाबा के। इसीलिए एवं शिव पुराणम ही यह प्रत्यहमत तंद्रतः यथाशक्ति पठेत भक्त्या सजीवन मुक्त उच्यते। आलस्य रहित होकर अगर आप प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ करें तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। और केवल अगर घर में शिव पुराण आपके रखा हो, जो शिव पुराण की पूजा करता है, शिव पुराण की पूजा कर देने वाला व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति कर लेता है। बोलिए श्री शिव महापुराण। कितनी बड़ी बात लिखी है। देखिए, भक्ति संयुक्त हो, कोई भी काम करें तो भक्ति के बिना नहीं। आप घर का भी कोई काम करेंगे, आप लोग तो बताइए, मन लगाना पड़ेगा। कोई भी कार्य आप करिए पर बिना मन के करेंगे तो वो कार्य आपका बनेगा नहीं। जैसे हमारे तिवारी जी साउंड चला रहे हैं, अगर ये बिना मन के साउंड चलाएंगे तो इनका साउंड चलेगा नहीं। हमारे ज्ञानेश्वर जी ढोलक बजाते हैं और बढ़िया कीर्तन भी गाते हैं, लेकिन अगर ये बिना मन के गाएंगे बजाएंगे तो फिर काम अच्छे से बनेगा। कोई भी कार्य हो, भगवान की भक्ति भले आप एक क्षण के लिए करिए, पर मेरी प्रार्थना है मन लगाकर करना पड़े। मन लगाकर, मन लगा रहे। साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से शिव पुराण को जो सुनता है वो भी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो जहां शिव पुराण की कथा चल रही है वहां जाकर के जो शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है उसे दुर्लभ फल प्राप्त हो जाता है। जो फल वेदों का पाठ करने से होता है वही फल शिव पुराण का पाठ करने से होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन व्रत करके, चतुर्दशी के दिन जो व्रत करके शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष माना गया। सुनिए, शिव पुराण के जितने अक्षर हैं, अगर भक्ति सहित अगर आप उसका पाठ करते हैं तो एक एक अक्षर में आपको गायत्री के पुरुष चरण का फल मिलता है। अब बताइए कितनी बड़ी बात। गायत्री का पुरुष चरण मतलब जान रहे हैं आप लोग? केवल गायत्री का पुरुष चरण करने के लिए लोग 6-6 महीने और 1-1 साल तक बैठे रहते वन में जाकर। एक पुरुष चरण गायत्री का होता है 24 लाख मंत्रों से। 24 लाख गायत्री जपी तब एक पुरुष चरण हो। अगर चतुर्दशी के दिन उपवास करके भगवान की शिव पुराण का पाठ करे तो एक एक अक्षर में उसे गायत्री पुरुष चरण का मतलब एक अक्षर शिव पुराण का पढ़ा तो उसे 24 लाख श्लोक पढ़ 24 लाख गायत्री जपने का फल मिल गया। बताइए कितनी बड़ी महिमा है। सारे साधन अपने आप ही बने जाए। चाहे तो 2 साल जाकर के 4 साल कई पुरुष चरण करे इधर उधर जाकर, या तो बैठ करके शिव पुराण का पाठ करें। प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरस्सर्या फलम लभे ए भुक्त्वा खिलान कामा नंतेन रमातां व्रजे। अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करता है, मतलब भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है।
जो भगवान की कथा सुनता है क्या प्राप्त करता है? भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इतना ही नहीं लिखा, देखिए जो शिव पुराण का दिन रात गान करता है, शिव पुराण को पढ़ने वाले व्यक्ति की सारे देवता उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। जो शिव पुराण पढ़ता है, आज्ञाम तस्य प्रतीक्षेरन देवा इंद्र पुरोगमा, इंद्रादि देवता उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते, कभी आज्ञा करें तब हम कुछ करें। ये शिव पुराण की महिमा है। देखिए व्यास जी की वाणी झूठी नहीं होती। एतत् शिव पुराण में गायते योग्य हरनिशम, इसीलिए इस शिव पुराण का गान करना चाहिए। एतत् शिव पुराणम यह पठक्षण मन्हि नित्यसा, यद्यत् करोमि सत्कर्म तत्कोटि गुणितम भवे। शिव पुराण को पढ़ने वाला व्यक्ति अगर कोई थोड़ा सा भी पुण्य करता है, थोड़ा सा भी पुण्य करने पर उसे करोड़ गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है। मतलब आपने एक बेलपत्र चढ़ाया और शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं तो आपको करोड़ बेलपत्र चढ़ाने का फल मिल जाएगा। ये है भाव। कोटि गुना तत्कोटि गुणितम भवे, कोटि गुना फल बढ़ जाएगा। 3 दिन तक मौन होकर रुद्र संहिता का अगर भगवान श्री भैरव के सामने बैठकर पाठ करे, त्रिपठेत प्रत्यहम मौनी सकामान खिलान लभे, अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता। 3 बार पाठ करता, प्रतिदिन उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। 3 बार, एक दिन में 3 पाठ रुद्र संहिता का रोज करने से कामनाएं पूर्ण हो जाती। और देखिए इसकी संहिता कितनी, पहली तो विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्र संहिता, चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता, पंचमी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं संहिता जो है वो है वायवीय संहिता। 7 संहिताएं शिव महापुराण की। तो बोले इसमें जो कैलाश संहिता है, इस कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं। शंकर जी को ही पता है कि कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य क्या है। और बोले शंकर जी से आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और व्यास जी से भी आधा महात्म्य कैलाश संहिता का सूत जी कहने मैं जानता हूं। सबसे ज्यादा तो शंकर जी जानते हैं। और मैंने ये देखा सारे संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे शिव पुराण नष्ट न कर दे। न नाशयति यत् पापम सरौत्री संगीता द्विजा तन्न पश्याम्य हम लोके मार्ग माणोपि सर्वदा। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे शिव पुराण नष्ट न करता। इसीलिए ब्रह्म हत्यादि पापा नाम निष्कृतिम कर्तुमुद्यतः मास मात्रम संहिताम ताम पठित्वा मुच्यते। 1 महीने भर अगर रुद्र संहिता का पाठ कर ले तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शिव महापुराण की बड़ी महिमा बताई। फिर साध्य साधन का विचार किया, किसकी साधना करनी चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। मुनिगणों ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो किसकी साधना करें, साध्य और साधन। तो साध्य कौन है? बोले साध्य है महादेव। और साधन क्या है? बोले पहला साधन है भगवान की भक्ति का श्रवण। क्या है पहला साधन? जोर से बोलिए। श्रवण। श्रवण कीर्तन, और श्रवण और कीर्तन का फल है स्मरण। भगवान की कथा का श्रवण और भगवान का कीर्तन किस लिए किया जाता है? आप लोग हम लोग यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसका फल क्या है? स्मरण। क्या फल है बताइए, जोर से बोलिए। क्या फल है? स्मरण। कभी भी भगवान का स्मरण
हमें भूले नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह ये लिखा रहता है, एक ऐसा एक पोस्टर लगा, छोटा सा लगा रहता है और उसमें लिखा रहता है, हे नाथ मैं आपको, जोर से बोलिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्या लिखा रहता है, जोर से बोलिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हमारे श्रवण का, हमारे कीर्तन का एक ही फल है, क्या? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और भक्त कहते हैं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कभी तुम भी मुझको न भुला देना। पर नाथ कभी तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया, भोलेनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा जो अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भोलेनाथ मेरी नैया, नीलकंठ मेरी नैया उस पार लगा देना। नीलकंठ मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय हो। तुम देव में पुजारी महादेव, जय हो। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम ईश में उपासक। तुम देव में पुजारी, पुजारी तुम देव में पुजारी, तुम ईश में उपासक। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया, भोलेनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। भोलेनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। तो निभा जाओ, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इसीलिए शिवपुराण की कथा कह रही है कि मनसा मरणम तस्य महासाधन मुच्यते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः। मन्तव्यश्च महेश्वरः। सुनिए, कीर्तन करिए और फिर मंतव्यस्य मनन करिए। मन ही मन। देखिए, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, मेरी प्रार्थना ये है समस्त शिव भक्तों से, आप सब नीलकंठ भगवान के परम उपासक, उनके भक्त, उनके संग में सदैव रहने वाले आप लोग बड़े धन्य हैं। आप लोग श्री महादेव की शरणागति में, उनकी सन्निधि में रहते हैं। पर मैं एक बात सोचता हूँ, पता है आपको क्या? जैसे घर की चिंता बार बार मन में आती है, थोड़ी सी कोई बात हो जाए, थोड़ा दुख आए या कोई घटना हो या कोई नुकसान हमारा कर दे,
किसी प्रकार की बाधा हो, किसी से लड़ाई हो जाए, कि झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, वो चीजें बार बार मन में खटकती हैं, उनका मनन होता है। पुत्र को अभी कुछ हो, या तो फिर पुत्री को कुछ हो, या किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो, समस्या हो, या हमारे शरीर में फोड़ा हो, तो बार बार उस चीज का मनन होता है। या हमारे पास धन ना हो तो बार बार धन का चिंतन होता है। हर चीज का बार बार मनन होता है। तो जिस प्रकार हमें धन का मनन होता है, संसार के हर पदार्थ का बार बार मनन होता है, उसी प्रकार महादेव का भी हमारे जीवन में मनन होना चाहिए। मन में बार बार याद आए, बार बार मनन होता रहे, सतत मनन होता है। जैसे दुष्टों को होता है, राक्षसों को होता है। आपको पता है रावण को राम जी हमेशा याद आते हैं, कंस को श्री कृष्ण हमेशा याद आते हैं। ये त्रिपुर के जो ये 3 राक्षस हैं, इनको महादेव हमेशा याद आते हैं। चाहे प्रेमी हो तो उसकी याद आती है, और चाहे शत्रु हो तो उसकी याद आती है। प्रेम करिए, सब प्रकार से साथ देने वाले परमेश्वर कहाँ है? लोग कहते हैं भगवान कहाँ, भगवान कहाँ, भगवान कहाँ? बोले हम आज बोल रहे हैं ना, प्राण रूप में ये बैठे, यही प्राण रूप में बैठे, वही प्राण में रूप में बैठकर भगवान बोल रहे हैं, और प्राण रूप में बैठकर भगवान सुन रहे हैं। अगर भगवान न हो हमारे शरीर में तो क्या हम बोल पाएंगे, क्या सुन पाएंगे, क्या चल पाएंगे, क्या देख पाएंगे? अरे नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगाता, पाप की नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सबका जीवन खाता। ओ मेरे भोले के दरबार में सबका जीवन खाता। हर हर महादेव मेरे महादेव। मेरे नीलकंठ, मेरे नीलकंठ, ओ मेरे नीलकंठ, मेरे नीलकंठ। सुनिएगा क्या, काशी में आप जाइए, काशी में जब आप जाएंगे तो वहां के ब्राह्मण देवता आपसे कहेंगे महादेव। क्या कहेंगे? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, क्या कहेंगे? महादेव। ये काशी के ब्राह्मण ऐसा कहते जब आप वहां काशी नगरी में प्रवेश करेंगे। और शिव पुराण में लिखा है महादेव, जो एक बार महादेव कहता है, जो एक बार महादेव कहता है उसके शंकर जी ऋणी हो जाते हैं। एक बार जो महादेव कहता है उसके शंकर जी ऋणी हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेवेतियो वदे, बोले एकेन लभते मुक्ति नहीं, एक बार महादेव कहने वाला मुक्त हो जाता है। बोले द्वाभ्याम संभूरिणी वदे भवे
2 बार महादेव कह दे तो शंकर जी उसके सदा सर्वदा के लिए ऋणी हो जाते हैं। इतने कृपालु, इतने दयालु। इसीलिए महे मंतव्यस्य महेश्वर, मनन करिए, शिव पुराण की कथा एक है। तो श्रवण कीर्तन और मनन के बारे में बताया। श्रवण कीर्तन किस लिए करना है, आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना? स्मरण के लिए। किसके लिए? जोर से बोलिए। हम ये कथा सुन रहे हैं और हम लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं महादेव का, पर इसका फल हमको आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? हे महादेव, हमने आपकी कथा का श्रवण किया, हे महादेव हमने आपका कीर्तन किया, बोले इसका फल क्या? बोले इसका फल अगर आप कुछ देना तो मेरे महादेव जब हम घर जाएं तो हमें आपकी याद आए। महादेव महादेव महादेव। जब घर का काम करने लग जाए तो हमें अपने महादेव की याद आए, हमें अपने नीलकंठ की याद आए, और याद ऐसी आए कि हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु की याद में रोते रहे, रोते रहे। इतना स्मरण हो, इतना प्रेम हो, जैसे रह रह करके हमें संसार की याद आती है। कोई अपना दूर जाता है तो उसकी याद सताती है और बार बार आंखों में आंसू आते हैं। उसी प्रकार महादेव के लिए भी बार बार आंखों में आंसू आई है। भक्ति की पराकाष्ठा। हम उन्हें याद करें, उनका चिंतन करें। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, जैसा प्रेम संसार से है उतना ही प्रेम हमारा भगवान से होना चाहिए। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भासयावा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्ना वाचा स्फुटं तु रसवत् स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। जब हम भगवान शंकर के प्रताप का, रूप का, गुण का, विलास का और नामों को प्रकट कर देने वाले संगीत को सुनते हैं या अनुराग पूर्वक हम भगवान की जब स्तुति करते हैं तो इसी को कीर्तन कहा गया है। जैसे हमारे आप यहाँ पर मोहर ग्राम में सभी पाठक परिवार के लोग बड़ा मतलब जब उनके पास मैं बैठता हूँ तो भगवान का गुणगान करते हैं और कहते हैं हमारे महादेव ऐसे हैं, हमारे नीलकंठ भगवान ऐसे हैं, हमारे नीलकंठ भगवान ऐसे हैं। कभी भूरा रंग रहता है, कभी नीला रंग रहता है। देखिए बार बार किसी न किसी रूप से अगर भगवान की याद आए तो ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे प्रभु ऐसे हैं, किसी न किसी बात पर हमें उनका स्मरण तो आता है। और जो नीलकंठ का नाम लेता है उसे किसी प्रकार के विष से पीड़ा नहीं होती, विष नहीं लगता उसको। एक मंत्र है स्वस्ति श्री नीलकंठाय नमः। इस मंत्र का जो जप करता है, स्वस्ति श्री नीलकंठाय नमः, इस मंत्र का जो जप करता है उसे किसी प्रकार का विष नहीं लगता। भगवान की कृपा रहती है, विष लगे भी तो दूर हो जाता है। अच्छा, अगर हम प्रभु को न पुकारे तो फिर किसको पुकारे? किसको पुकारे? इसीलिए उन्हीं को पुकारने पर जो होगा तो होगा। संसार को कितना भी पुकारेंगे। द्रौपदी ने खूब संसार को पुकारा, जब संसार नहीं आया, 5 पति सामने बैठे थे, वो काम ना आए, तब द्रौपदी ने द्वारिका में विराजमान भगवान को पुकारा। हा कृष्ण द्वारिका वासिन वासी यादव नंदन। हे श्री कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, आओ मेरी लाज बचाओ। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान श्री हरि ने लाज बचाई। हरि ने क्या किया? लाज बचा ली। तो भगवान लाज बचाने वाले हैं, सबकी लाज वही बचाते हैं। जब संसार में खड़े जिंदा लोग खड़े हैं, 5 पांडव जिंदा थे, सब जिंदा सामने खड़े थे, पर उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि अपनी पत्नी की लाज बचा पाए, तब भगवान को पुकारा। तो फिर याद आई
हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। ओ हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी लाज के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारी नाभ के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी लाज के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। ओ हमारी नाभ के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी लाज के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। ओ हमारी नाभ के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। गाइए गाइए गाइए। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। उन्हें चिंता हमारी है। उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। ओ हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। सुनिए तो, उनको इतनी चिंता है, गरीब व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता तो रोते रोते भोजन की याद करता, किसी को धन नहीं मिलता तो रोते रोते धन की याद करता, कोई बीमार होता है तो स्वस्थ होने के लिए चिंता करता है। सब प्रकार का दुख जीवन में सताता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी ये पर्सनल जिंदगी है, आपका ये पूरा मन आपका है, आपका धन आपका है, आपका घर आपका है और आपका शरीर आपका है। लेकिन आपको कन्फर्म ये करना है कि मुझे अपने मन से महादेव का चिंतन करना है या दुखों का स्मरण करना है। आए दुख आता है तो आ जाए, चाहे दुखों का पहाड़ क्यों न टूट जाए, पर हम महादेव का स्मरण करना नहीं छोड़ेंगे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। इसीलिए स्मरण, ये तो ध्यान रहेगा। हमारी लाज के रख, कोई अगर आपकी निंदा करे, बुराई करे तो छाती ठोक के उसके सामने खड़े हो जाओ और ये कह देना, तुम्हें जो करना तुम कर लो, पर एक बात ध्यान रखना, तुम हमें कुछ कहते हो कोई बात नहीं, पर हम अपने राम जी से जरूर कहेंगे, अपने गोविंद से, अपने नीलकंठ से हम जरूर कहेंगे जय हो। हमारी लाज के रक्षक सुदर्शन। सभी गाइए ताली सेवा करते हुए। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो भक्ति का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? भक्ति का भरोसा। ज्यादा दौच दिया ये भजन। श्री राम। भक्ति